नमस्कार, मैं हूं द्रोणाचार्य दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है एमसीबी के चिरमिरी से। एक बात कही जाती है कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन शायद उस दौर में राजनीति इतनी बेबाक नहीं रही होगी, इसलिए इसे नहीं जोड़ा गया। किंतु वर्तमान हालात सब कुछ जायज होने का समर्थन करता है। आप कहेंगे वो कैसे, तो हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी कि कैसे अब राजनीति में सब कुछ जायज है। जारी किए गए ऑडियो वीडियो क्लिप की जांच की जिम्मेदारी भी विपक्ष को देकर एमएलए ने जैसे मुहर ही लगा दी हो। तो जनाब सुनिए, तारीख थी महीने की अंतिम 31 अगस्त। सुबह लगभग 8 से 10 के बीच सिटिंग एमएलए के मीडिया प्रभारी का फोन आता है स्थानीय पत्रकारों को। फिर यह बताया जाता है कि आज शाम 5 बजे खुले आसमान के नीचे विधायक जी पत्रकारों के समक्ष कोयले में सने हाथों का खुलासा करेंगे। साहब मंच सजा, प्रोजेक्टर लगा, माइक मंगाया गया और बैठने के लिए कुर्सियां बिछाई गई। पत्रकार हैरान थे कि पत्रकार वार्ता में प्रोजेक्टर का क्या काम। आगे सुनिए, फिर शुरू हुआ चर्चा। एक तरफ विधायक के हाथ में माइक तो दूसरी तरफ पत्रकारों के हाथों में माइक। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, पहले वो ऑडियो और वीडियो क्लिप आप भी सुने। जी जी भैया। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल चाल? बात ठीक है बोलो जी भैया। अरे काम हम चालू हुआ? कहाँ हुआ भैया काम चालू? नहीं हुआ। कहाँ होगा भैया, जान तो रहे हैं तो पूरा गड़बड़ा गया। प्रदीप से नहीं बात की है? क्या बात करें भैया, बात करने के बाद वो आदमी वो करता करवा है दिया तो मतलब बोलता रहेगा, फोन ऑन करता रहेगा। आप बात नहीं किए थे नीचे श्याम बिहारी भैया से? आप बात नहीं किए थे नीचे श्याम बिहारी भैया से? आप बात नहीं किए थे नीचे श्याम बिहारी भैया से? मैं तो किया रहा बात। हाँ समझे ना। वो भी तो ज्ञापन व्यापन देने के लिए बोल रहे थे भैया। अरे वो तो ज्ञापन देने के लिए क्या बोल रहे? बोलते दबाव है। नहीं, वो मेरे को बोले रहे जी ज्ञापन देने। चुप करेगा, मैं बात कर रहा हूँ ना। जी भैया। समझे? हम लोगों का बड़ा दिक्कत हो गया। अब दारू फारू का साला बोलने में शर्म लगता है। नुकसान ही नुकसान लग गया मेरा क्या बोलूं भैया। पहले 4-6 दिन चला दिवाली में, फिर अभी क्या चला 20-22 दिन चला। नुकसान पे नुकसान ही हो रहा है, काम चल ही नहीं पा रहा। हिम्मत ही नहीं हो रही एकदम, दोबारा करने की इच्छा ही नहीं कर रही है। इतना तो पैसा देने के बाद भी भैया नहीं चल रहा तो क्या करना चाहिए ना। एक आदमी को मैं खुश कर रहा हूँ, उसके बाद भी क्या बोलेंगे। नहीं, हम लोगों की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं रहा, समझे ना, क्योंकि हमारे पार्टी के लड़के लोग भी काम कर रहे थे, इसी में हम लोग संतुष्ट रहे कि चलो कम से कम। जी जी ठीक बोल रहे हैं भैया। वो क्या बोलेंगे, लेकिन सिस्टम तो प्रदीप गड़बड़ा दिया ना। सर से बड़ा दिक्कत हो गया। नहीं करूंगा भी नहीं भैया मैं। हाँ अब नहीं करूंगा मैं। अच्छा। हाँ नहीं करोगे? नहीं अब नहीं करूंगा भैया मैं। कितना एक तो क्या है ना भैया, मतलब करने की क्षमता होती है भैया आदमी की, है ना। आदमी मतलब कहीं गड़बड़ हो, कहीं चलो गुंडागर्दी कर रहा हो, आराम से प्यार से हाथ जोड़ के आदमी काम कर रहा है ना। कोई मेरे नाम से कहीं शिकायत आई हो तो बताइए, कहीं वाइब्रेशन हो तो बताइए, है ना। सबको लेके चल रहा हूँ, है ना। उसके बावजूद मैं बोला अब क्या बोलूं मैं। अभी की पार्टी वाले नहीं संभाल पाए भैया, क्या बोलूं, है ना। संभालना चाहिए था आपको और श्याम बिहारी भैया को कम से कम। क्या है ना, ये प्रदीपा है कुत्ता, समझे ना। अगर हम लोग मेरा तो नुकसान है ना भैया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। 18-19 दिन काम चला मेरा तो पूरा, बता रहा हूँ ना भैया। इस बार घर से लग गया भाई साहब को बता रहा हूँ, है ना। और मेन चलो पैसा रुपया तो चलो भी आदमी फायदा घाटा खाता रहता है, व्यापार है। मेन क्या होता है ना भैया, अधिकारियों की नजर में आदमी गिर जाता है। अच्छा, श्याम बिहारी जी बोल रहे थे कि बोले रहे कि मेरे से मिलेंगे करके, तो मिले नहीं। अच्छा, श्याम बिहारी जी बोल रहे थे कि बोले रहे कि मेरे से मिलेंगे करके, तो मिले नहीं। मिल लिया हूँ भैया, दे दिया हूँ जाकर के। कितना दे दिए रहे?
उनको मैं भी एक दिया हूँ। अच्छा। हाँ, के लिए बोल रहे थे एक ही दिया हूँ मैं भी। हम्म। दो उनको मत देना भाई, बोलना कि मंडल को भी तो देना है। मैं एक ही दिया था उनको, इसीलिए मैं बोला नहीं दे पाऊंगा, काम बंद हो गया है। बोला था तो एक दे आए थे 1 लाख रुपए। थोड़ा बोल दीजिएगा किसी को। बोल दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बोलिएगा मत आप उनको। ठीक है। ऑडियो वीडियो क्लिप खत्म होते ही हाथों में माइक पकड़ा दिया गया। वार्ता के नाम पर खुलासा, इसकी पूरी रचना सफ़ेद कुर्ते में लगे दाग को ट्रांसफ़र करने जैसा रहा। कोल माफिया से भाजपा नेताओं की बात को कोयले के लेन देन का रूप दिया गया। कोयले की एक एक छींट भाजपा नेताओं पर गिराई गई, क्योंकि मौका था अपने दाग को धोने का। खैर, ऑडियो वीडियो क्लिप के बहाने विधायक विनय जायसवाल ने विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया। अब तो सवाल टिकट को लेकर भी उठेंगे। ऑडियो वीडियो क्लिप की पुष्टि के लिए ये मौका भी विपक्ष को ही दे दिया। कहा, भाजपा जहां चाहे जांच करा सकती है। मैं भी पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूं, इस ऑडियो की जांच कराएं। इस ऑडियो में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक जो जांच होता है लैब में भेजें कि जो इनके ब्लॉक अध्यक्ष का, इनके मंडल अध्यक्ष का वो आवाज है कि नहीं, वो जिम्मेदार यहाँ के व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं। और जितने भी 1 लाख उधर और 1 लाख इधर, ये सब पूरी जो बातें हुई है वो बातें सही है कि नहीं। मैं तो बोलता हूँ यार, मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया हूँ इसकी जांच करे ना, मेरे ऊपर एफआईआर करा दे, ये डॉक्टर जायसवाल गलत बात बोला है। तो निश्चित रूप से ये जो बड़ा खुलासा है आप लोगों के समक्ष हमने किया है। सारी चीजें होंगी, जो जो चीज में हमने कमिटमेंट किया है वो मनेंद्रगढ़ के लिए भी होगा और चिमरी के लिए भी होगा। जिले का निर्माण ही इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमने किया है, और विकास की बड़ी बड़ी चीजें आप देख रहे हैं। वो जिला अस्पताल की बात हो, मेडिकल कॉलेज, भाई अगर हमारा ये जिला नहीं बनता, अगर मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर हमारा जिला नहीं बनता तो मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात मिलती क्या? कोयले के छींटे पड़ने के बाद भला भाजपा कैसे चुप बैठ सकती थी। दूसरे ही दिन यानी तारीख 1 और समय लगभग 2 बजे भाजपा कार्यालय चिरमिरी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। जारी किए गए ऑडियो वीडियो क्लिप के बाद भाजपा की प्रेस वार्ता में क्या कहा गया, आप भी सुनिए। जल्द ही इनकी जमीन, जो 5 करोड़ से ऊपर का जमीन है आदिवासी की, इन्होंने लूटा है। मैं सभी को चैलेंज करता हूं, आप लोग भूइया ऐप में देखिए, इनके रमेश जायसवाल और विनोद जायसवाल की जमीन के पीछे में जो सारी फैक्ट्रियां लगी हैं वो आदिवासी के नाम पर संचालित हैं। इस प्रकार से एक सातिर, लुटेरा, फर्जीवाड़ा करने वाला व्यक्ति जो खुद डकैती कर रहा है और किसी का चरित्र हनन करने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगाकर शहर वासियों को बताने का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चोरी कर रहे हैं। कल का वीडियो निश्चित रूप से एक राजनीतिक हत्या का कुत्सित प्रयास था। साथियों, आप सबको मालूम है, जब जब चुनाव आती है ये कांग्रेस पार्टी के लोग फर्जी वीडियो, फर्जी ऑडियो बनाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश स्तर में किस प्रकार से इनके नेताओं ने हमारे नेताओं का राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया। ऐसी ऐसी घिनौना वीडियो इन्होंने बनवाया जिसको मैं सार्वजनिक रूप से मीडिया में बोल नहीं सकता। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी इनके बड़े नेता उस सीडी केस के जुर्म में जेल गए और अभी भी बेल में हैं। हकीकत यह है कि सारे के सारे अवैध कोयला उत्खनन डॉक्टर विनय जायसवाल के संरक्षण में जेसीबी लगाकर खुदवाया गया। ये मैं नहीं, चिरमिरी का एक एक बच्चा जानता है। और इन्होंने जिस प्रकार का घिनौना कृत्य किया है, ये समाज के लिए एक घिनौना हरकत है। साथियों, मीडिया के सभी साथियों, मैं आप लोग के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं कि वो व्यक्ति कौन है जो कोयला चोरी करता है, जिसके संरक्षण में ये कोयला चोरी हो रहा है। हम आप लोग के माध्यम से उनको खुलेआम कहना चाहेंगे कि आदमी उनका ही व्यापार का पार्टनर है, इनके अवैध व्यापार का पार्टनर है, और उससे एक घिनौना वीडियो और ऑडियो बनवाने का काम करते हैं।
इन्होंने राजनीतिक चरित्र को कुचलने का प्रयास किया है। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग चोर नहीं हैं, ये खुद डकैत आदमी, जहां कोरोना काल में लोग एक एक दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, इन्होंने सैनिटाइजर घोटाला किया। जहां भारत सरकार राशन बांटने के लिए निगम में 48 लाख रुपए भेजी, इन्होंने 48 लाख रुपए गरीबों का चावल और राशन का केवल टमाटर और सब्जी बांटकर उसको खाने का काम किया। इनके घिनौने करतूत के बारे में आप लोग चिंतन करिए। ये व्यक्ति क्षेत्र को लूटने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। मैं खुला चुनौती देता हूं कि इन्होंने अवैध कारोबार का पूरा अपना अड्डा बनाकर ये राजनीति में नए प्रकार से, जिस प्रकार से दूषित करके इन्होंने राजनीतिक शुचिता को समाप्त किया है, आने वाले समय में ये क्षेत्र अशांत क्षेत्र हो सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हम इनको चुनौती देते हैं। हम थाने में जाएंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, सुनवाई नहीं होगी तो इनके ऊपर बड़े से बड़े न्यायालय में जाकर हम न्यायालय की मदद लेंगे। इनका कहावत ठीक उसी प्रकार है कि 1 करोड़ चूहे खाकर बिल्ली हज पर चली है, तो 1 करोड़ चूहे खा चुके हैं। जनता इनको हज पर भेजने वाली है और जल्द ही इनकी सारी डॉक्टरी की डिग्री, इनके 2 नंबर के सारे कारोबार, सारे आदिवासियों जो इन्होंने जमीन लूटा है, इसको बचाने के लिए ये अपनी अंतिम सीमा तक दम लगाएंगे। लेकिन क्षेत्र के लोग, इनको पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री में हक मारा है, आदिवासियों के जो इन्होंने जमीन लूटा है, चिरमिरी के लोगों का इन्होंने छाती से कोयला खोदकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है, ये पूरे क्षेत्र की जनता इसको जानती है और इनका जाने का समय हो गया है। जैसे कि उन्होंने खुद ही बताया कि कोयला व्यापारी से बात हो रहा है, तो कौन है कोयला व्यापारी? कोयले की कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे साबित होता है कि ये तो कोयला व्यापारी को पार्टनर हैं डॉक्टर साहब खुद ही, या फिर इन्होंने घिनौना वीडियो बनाए हैं। यही तो लगता है, आप सब लोग देख सकते हैं वीडियो को। सिटिंग एमएलए का कहना है कि ऑडियो और वीडियो क्लिप ओपन होने के बाद ये बात सामने आएगी कि वीडियो फर्जी है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो और ऑडियो का जांच करा लें, क्योंकि ये 100% सही है। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बातचीत है। हम थाने जा रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग अभी थाना जाएंगे, उसके वीडियो ऑडियो को डॉक्टर साहब को सच्चाई बताना है। हम क्यों सच्चाई बताएं? हम वीडियो जारी किए हैं क्या? और रही सवाल ये ऑडियो और वीडियो के जो जारी होने के संदर्भ में, तो इतना डरे हुए क्यों हैं डॉक्टर साहब? इतने भयभीत हैं? दुनिया जानती है कि कोयला का वो तस्कर कौन है कोयला का डकैत। ये चोरों की बात करते हैं। मुझे तो बहुत उनके बुद्धि पर तरस आता है। मुझे लगता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो मानसिक दिवालियापन से गुजर रहे हैं। उनके सलाहकार भी, मुझे लगता है कि चारों ओर से भारतीय जनता पार्टी के डर से उनकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है। इसको सिद्ध करें डॉक्टर साहब। यदि वो सही बात है तो पहले तो उस कोयला चोर को लाएं, कौन है बताएं। उनका पार्टनर है कि उनका कहीं पे भांचा मामा की भी बात आ रही है, उसको मैं देखा। उनका भांचा है या मामा है, कोई ऐसा बता रहा है उसमें कोई जो वो है। और ऐसे तो हमारे बारे में जो बातचीत हुआ है, कोई भी बोल देगा कि वो 1 करोड़ रुपए लिया है, तो क्या उसको माना जाएगा क्या? इनकी सरासरी साजिश है। ये चूंकि भयभीत हो चुके हैं। तो देखा आपने कि ऑडियो वीडियो क्लिप के बहाने एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई। अब कौन किस पर कितना प्रहार कर सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब आप जरूर यह कह सकते हैं कि मोहब्बत और जंग में ही नहीं, राजनीति में भी सब कुछ जायज है। तो कैसा लगा यह खबर, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।